हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम पहले हमने 10,000 वोल्ट को भी अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो देख लेना, और अगर इसका भी प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना। छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नियरली ने शैडो गॉड पैलेस के 10,000 इल्यूजन फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया था। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिंगर को देखते हैं जो कि नहा रही थी और वो सोचने लगती है, पता नहीं क्यों आजकल मैं जब भी कल्टीवेशन करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, हमेशा मुझे बस नियली ही दिखाई देता है। पता नहीं आखिरकार मेरे माइंड को क्या हो गया। ये सब कुछ कहते हुए वो आगे की तरफ आ रही थी जहाँ पे वो कल्टीवेशन करने के लिए रेडी हो जाती है। बट हम देखते हैं फिर से उसे वहाँ पे नियली दिखाई देने लगता है। बट हम देखते हैं लिंगर अपने माइंड को कंट्रोल करते हुए कहने लगती है, पता नहीं आखिरकार नियली क्या सा होगा, क्या वो ठीक होगा, उसे कोई परेशानी तो नहीं हुई होगी ना। ये सब कुछ सोचते हुए वहाँ पे लिंगर कल्टीवेशन करने लगती है। वहीं पे दूसरी तरफ हमें शैडो गॉड पैलेस के बाहर दूसरे लोगों को दिखाया जाता है जो कि आउटर लेयर तक पहुंच गए थे। वो लोग कहने लगते हैं, पता नहीं आखिरकार किसने किया, जिसने भी किया अच्छा किया, क्योंकि शैडो गॉड पैलेस के 10,000 फॉर्मेशन को ब्रेक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। सच में कौन होगा वो पर्सन जिसने ये सब कुछ किया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो एल्डर अपने लोगों को कहने लगता है, अब हम लोग अंदर जा सकते हैं पैलेस के। इतना कहते हुए वो सब लोग बहुत ही ज्यादा तेजी में आगे की तरफ आने लगता है। और हम देखते वो लोग जैसे ही उसके अंदर जा पाते उससे पहले ही वहाँ पे इनविजिबल बैरियर आ गया था, जिसकी वजह से वो लोग अंदर नहीं जा पाते, वहाँ पे पूरी तरीके से अटक जाते हैं। ये सब कुछ देखकर वो एल्डर कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। 10,000 इल्यूजन फॉर्मेशन को तो किसी ने ब्रेक कर दिया था, फिर भी ये इनविजिबल बैरियर आखिरकार पैलेस के आउटसाइड में कैसे आया। हम देखते दूसरे लोग वहाँ पे उस इनविजिबल बैरियर को पूरी तरीके से ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, बट वो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे थे, जिसको देखकर वो लोग कहने लगते हैं, ऐसा लग रहा है ये इनविजिबल बैरियर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि इसको तो हम ब्रेक भी नहीं कर पा रहे। अब वो लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे, तभी हम देखते वहाँ पे लोंग तियानमिंग और उसका साथी आ जाते हैं, जहाँ पे वो गार्ड कहने लगता है, यंग मास्टर मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा, हम कुछ टाइम के लिए यहाँ से क्या गए थे, किसी ने 10,000 इल्यूजन फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया, बट आखिरकार अब हम अंदर क्या से जाए, क्योंकि यहाँ पे तो एक इनविजिबल बैरियर है जिसको ब्रेक कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ हम नियली, सेंसु और वहाँ पे सियाओ को देखते हैं जो कि आगे की तरफ जा रहे थे। उस नजारे को देखकर सेंसु तो बहुत ज्यादा शौक हो गया था, वो कहने लगता है कितना खूबसूरत है। और हम देखते वो लोग ऐसे आगे की तरफ जा रहे थे, तभी वहाँ पे व्हाइट कलर का मिस्ट मतलब कि धुआं आने लगता है, और हम देखते एकदम से वहाँ पे थंडर ड्रैगन निकल गया था जो कि एक दाऊ रिलम का बीस्ट होता है, जिसको देखकर वहाँ पे सेंसु बहुत ज्यादा डर जाता है। वो कहने लगता है, ये तो दाऊ रिलम का एक थंडर ड्रैगन बीस्ट है, जल्दी से भागो, हम यहाँ पे नहीं बच पाएंगे। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे सियाओ के साथ में पीछे की तरफ भागने लगता है, बट हम देखते हैं वहाँ पे नियली उन दोनों को रोक देता है। वो कहने लगता है, रुक जाओ, हमें कुछ नहीं होगा इन बीस्ट से। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सेंसु कहने लगता है, तुम पागल हो गए हो, हम लोग यहाँ पे मरने वाले हैं, जल्दी से भागो, ये बीस्ट हमें खा जाएंगे। बट उसकी बातें सुन के नियली कहने लगता है, बेवकूफ, मैं बोल रहा हूँ ना हमें कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ फेक है, चिंता मत करो। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो बीस्ट उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, जहाँ पे सेंसु डर जाता है, बट हम देखते हैं उनका अटैक उन्हें कुछ नहीं कर पाता। इसका मतलब ये सब कुछ एक इल्यूजन था, फेक था, जिसको देखकर सेंसु कहने लगता है, सच में ये सब तो फेक है, वैसे तुम्हें क्या से पता चला कि ये सब कुछ एक इल्यूजन है, फेक है। उसकी बातें सुन के वहाँ पे नियली कहने लगता है, किसी टेक्निक का कमाल है, तुम चिंता मत करो, इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कभी, तुम अभी इसको समझ नहीं पाओगे। उसकी बातें सुन के सेंसु कहने लगता है, मैं सब कुछ समझ सकता हूँ, तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे। बट हम देखते वहाँ पे नियली कहने लगता है, अभी के लिए नहीं, वैसे भी अभी हमें आगे जाना है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इतना कहते हुए हम देखते वो आगे की तरफ सियाओ के साथ में जाने लगता है, जिसको देखकर सेंसु सोचने लगा था, मैं तो सोच रहा था, प्लानिंग कर रहा था कि शैडो गॉड पैलेस से बाहर जाने के बाद में मैं इन दोनों को मार दूंगा, बट सच में ये नियली कोई सिंपल पर्सन नहीं है। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, इवन की इसे तो बहुत कुछ पता है, तो ऐसे बंदे को ऑफेंड करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है मेरे लिए। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो भी आगे की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ नियली एक पैलेस के बाहर रुक गया था, जिसको देखकर सेंसु कहने लगता है, आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों रुक रहे हो। हम देखते नियली
नियरली कहने लगता है इसके अंदर से हेवन एंड अर्थ का बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल फॉर्म का सेंस मुझे हो रहा है, तो इसके अंदर तो बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स होंगे। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग अंदर चले गए थे जहाँ पे बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स बॉक्स होते हैं, जिसको देखकर वहाँ पे सेंसू बहुत ही ज्यादा पागल हो गया था, मतलब कि खुश हो गया था। वो कहने लगता है इतने ज्यादा ट्रेजर्स, ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो आगे कदम रखने वाला था, तभी वहाँ पे नियरली उसे रोक देता है। वो कहने लगता है बेवकूफ, ऐसे आगे मत जाओ, क्या तुम्हें यहाँ पे मरने का शौक है? उसकी बातें सुन के वहाँ पे सेंसू कहने लगता है तुम कहना क्या चाहते हो? तभी हम देखते वहाँ पे नियरली कहने लगता है ध्यान से देखो, यहाँ पे हेवनली इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं और इन्हें एक फॉर्मेशन, एक इंस्क्रिप्शन के द्वारा पूरी तरीके से लॉक किया गया है। अगर तुम यहाँ पे पैर रखते तो तुम्हारे साथ में बहुत ज्यादा बुरा हो जाता। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सेंसू इमेजिन करने लगता है, नियरली कहने लगता है अगर तुम यहाँ पे पैर रखते तो हेवन से बने हुए चेन तुम्हें आके जकड़ लेते, इवन कि तुम तो यहाँ पे ब्रीथ भी नहीं ले पाते। अगर तुम सांस ही नहीं ले पाओगे तो क्या से जिंदा रहोगे भला? अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सेंसू कहने लगता है इसका मतलब हम इन्हें नहीं ले सकते, देखो इतने ज्यादा ट्रेजर हैं फिर भी कुछ नहीं कर सकते। अब उसकी बातें सुन के नियरली कहने लगता है मैंने कब कहा कि इसे हम ले नहीं सकते? मैं इन्हें ले सकता हूँ, बट हाँ उससे पहले 50% नहीं, मुझे थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, मुझे 60% चाहिए इन ट्रेजर में से। अगर तुम मानते हो तो ठीक है, वरना मैं नहीं करने वाला कुछ भी। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सेंसू कहने लगता है ठीक है मैं मानता हूँ। हम देखते वहाँ पे नियरली कहने लगता है मैंने काउंट कर लिए हैं, यहाँ पे 26 बॉक्सेस है, तो हाँ इन्हें हम खुद चूज करेंगे और सबसे पहले मैं चूज करूंगा, और हाँ जिसके लक में जो भी पड़ेगा वो उसे एक्सेप्ट करना होगा। उसकी बातें सुन के सेंसू भी मान जाता है। वो कहने लगता है ठीक है तुम सबसे पहले चूज कर सकते हो। हम देखते वहाँ पे नियरली कहने लगता है तो फिर ठीक है, मैं जो कुछ भी कहूंगा तुम वैसा ही फॉलो करना। और हम देखते वो वहाँ पे स्टेप्स बताने लगता है कहाँ कहाँ पे पैर रख के जाना है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ सेंसू कहने लगता है क्या पता तुम मुझे यहाँ पे ट्रैप करके मारना चाहते होगे और सारे ट्रेजर लेना चाहते हो। अब उसकी ऐसी बातें सुन के नियरली कहने लगता है हम ऐसा नहीं करेंगे, चलो मान लो अगर हमने ऐसा किया तुम्हें खत्म करके सारे ट्रेजर हम ले गए तो इनका क्या फायदा? क्योंकि हमारे कल्टीवेशन के हिसाब से अगर हम सारे ट्रेजर लेकर भी जाएंगे फिर भी बाहर दूसरे लोग हमसे लूट ही लेंगे। नियरली की ऐसी बातें सुन के वहाँ पे सेंसू कहने लगता है तुम लोगों ने ठीक कहा, मेरे प्रोटेक्शन के सिवाय तुम्हें यहाँ पे कोई नहीं बचा सकता। अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो तुम्हें कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, मैं भरोसा करता हूँ तुम्हारे ऊपर। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे आगे की तरफ पैर रखता है और हम देखते वो धीरे धीरे आगे जा रहा था, जिसको देखकर नियरली उसे स्टेप्स बताने लगता है और वो वहाँ पे नियरली की कही हुई बातों को फॉलो करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पे वो एक ट्रेजर बॉक्स के पास में पहुंच गया था और हम देखते खुश होते हुए उसे खोलता है। जैसे वो खोलता है उसके अंदर से एक स्पिरिचुअल फॉर्म बाहर निकल के आता है, जो कि बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। उसको देखकर सेंसू डर गया था। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।